आरंभ जब भी हो प्रचंड होना चाहिए, और ये बात शायद गहलोत सरकार अब समझ गई है। इसीलिए अब राजस्थान में कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। चुनाव को महज 2 साल बचे हैं और इन 2 सालों की शुरुआत कैसे हुई, बहुत दिलचस्प तरीके से हुई। और ये तरीका था अपने पुराने उस वादे को पूरा करने का जिस वादे के जरिए आप सरकार में आए थे, यानी कि किसान कर्ज माफी। क्या कुछ हो रहा है इसमें, इस पूरे मामले पर बात करेंगे और कैसे पूरी तरह से गहलोत सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए राजस्थान संवाद, जो कि प्रदेश के विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मंच है। मेरा नाम है वरुण भंसाली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्रिप्शन के बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी विश्लेषणों का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और यह बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आप वो जनता जनार्दन हैं जिसके निर्णय पर आखिर राजनीति में सब कुछ होना है। इसीलिए आपको पता चलना चाहिए कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर की परत क्या है, और इन परतों को खोलने का पूरे तरह से काम करते हैं हम, यानी कि राजस्थान संवाद। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि पूरी तरह से चुनावी मोड पर गहलोत सरकार आ चुकी है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि याद कीजिए, आज से 3 साल पहले एक वादा राहुल गांधी ने किया था, और वो वादा ये था और कुछ इस अंदाज में किया गया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में, सरकार बनने के मात्र 10 दिन में पूर्ण कर्ज माफी होगी सारे किसानों की, यानी कि पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा किसानों का। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सरकार बनी उसके मात्र कुछ दिनों में, शायद 2 से 3 दिनों में, यह आदेश आया कि कोऑपरेटिव बैंक से जितना भी लोन लिया हुआ है उसको माफ किया जाता है। अब इसके टेक्निकलिटी में अगर जाएं, तकनीकी रूप से देखें, तो यह सिर्फ समुंदर की एक बूंद के बराबर कर्ज माफ होना था, क्योंकि असल में कोऑपरेटिव बैंकों से जो किसान लोन लेता है वो सिर्फ और सिर्फ फसलों पर लोन होता है, और जो फसलों पर लोन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि असल लोन जमीन पे लिया जाता है, ट्रैक्टर्स पर, या किसान जिस इक्विपमेंट से किसानी करता है उस पर लिया जाता है। और वो लोन केवल और केवल नेशनलाइज्ड बैंक देती है, जो कि अभी तक माफ नहीं हुआ था। और अब एक घोषणा हुई है कि नेशनलाइज्ड बैंक के भी एक तरह के लोन माफ होंगे, और उसकी कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है कि 3 साल बीतने के बाद सरकार को यह वादा याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, और उस लिए हम कह रहे हैं कि अब यह सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। आगे बातचीत करते हैं कि क्या इन वादों को पूरा करने के तरीके होंगे, इन तरीकों में कितनी सच्चाई होगी, कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, और क्या कुछ होगा। इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आला कमान और जनता दोनों में ही लगेगी भरोसे की बूस्टर डोज, यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने अब 3 साल खत्म होने के बाद और लास्ट के 2 साल की शुरुआत में ये जो फैसला किया है कि अब वो नेशनलाइज्ड बैंकों के एक तरह के लोन किसानों के माफ करने की कवायद शुरू करेगी। इससे 2 फायदे होंगे अशोक गहलोत सरकार को। पहला ये कि आला कमान की नजर में और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि वो वादा जो किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का था, आला कमान ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, हजारों करोड़ों लोगों के सामने किया था। इसीलिए उन पे भरोसा और बढ़ेगा, और साथ साथ जनता जो लगातार पिछले 3 सालों से एक ही बात कह रही थी कि सबसे पहला जो वादा किया था वो तो कम से कम पूरा करो, उन दोनों में भरोसे का बूस्टर डोज लगेगा, और कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ेगा कि हां, सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसका सीधे तौर पे फायदा गहलोत सरकार को चुनाव में होने वाला है। और इस फायदे से बहुत कुछ मिल सकता है अगर इस वजह से
क्योंकि पिछला चुनाव भी इसी वादे की वजह से कमोबेश जीते थे। इस वजह से अगर जनता ने भरोसा दिखा दिया, आलाकमान ने भरोसा दिखा दिया, तो गहलोत सरकार के वारे न्यारे होने वाले हैं और गहलोत सरकार पे भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ होगी, 3 साल पहले राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कवायद शुरू होगी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की नज़र में अशोक गहलोत सरकार और ज़्यादा तवज्जो पाएगी और कहीं ना कहीं ये अगर वक्त रहते हो गया तो फिर राजस्थान मॉडल पर बातचीत होगी कांग्रेस की चुनावी कैंपेन में। और ना सिर्फ ये राजस्थान के इलेक्शंस में काम आएगा, ये काम आएगा आने वाले 2024 में जो पूरे देश के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी। और हर जगह, जैसे याद कीजिए एक वक्त पे गुजरात मॉडल गूंजता था किसानों को लेकर, अब राजस्थान मॉडल भी गूंज सकता है। इसके आगे हम बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंकों का किसान कर्ज माफ करने की तैयारी में गहलोत सरकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों का जो कर्ज होता है वो ज्यादातर नेशनलाइज्ड बैंकों से ही लिया जाता है और ज्यादा बड़ा कर्ज नेशनलाइज्ड बैंकों का ही होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक कभी भी जमीन या किसानों की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स, जो मशीनरी होती है, उस पर लोन नहीं देते और सबसे बड़ा खर्चा जो रहता है वो उस पर ही रहता है। यानी कि ज़मीन सबसे महंगी आती है, फिर महंगा आता है ट्रैक्टर और सारे इक्विपमेंट्स, और उसके बाद आती है फसल। लेकिन फसल पर ही केवल कोऑपरेटिव बैंक लोन देती है। तो बड़ा लोन, जो सबसे बड़ा लोन होता है, वो नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो देती है। अब उसका अगर लोन माफ करते हैं तो एक बड़ा कदम यह होगा और किसानों के चेहरों पर वाकई में खुशी आएगी। लेकिन पेच इसमें यह है कि सिर्फ एक तरह का लोन माफ होगा, वो लोन जो एनपीए हो रहा है, वो लोन जो बैंकों में भरा नहीं जा रहा, उस लोन को माफ करने की तैयारी है। और वैसे भी जो बैंक होती है, जब बहुत दिनों तक लोन नहीं भरा जाता तो उसको भरने के लिए कई किस्म की स्कीमें निकालती है। तो जाहिर सी बात है वो एनपीए वाले लोन्स को माफ करने की तैयारी हो रही है, पर वो भी एक बड़ा नंबर होता है जाहिर तौर पर। तो यहां पर हम देखें तो किसान कर्ज माफी के बड़े फायदे क्या होंगे सरकार को, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, चुनावी माहौल में जीत लेंगे आलाकमान और जनता का पूरा भरोसा, क्योंकि सबसे पहला वादा यह था और अगर यह पूरा कर दिया तो जाहिर तौर पर भारत में एक बड़ी मिसाल के तौर पर आएगी गहलोत सरकार और पूरा जो भरोसा है वो जीत लेगी। इससे जाहिर तौर पर गहलोत सरकार के ऊपर विश्वास जो है बढ़ेगा। साथ ही जिन किसानों के साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने कुठाराघात किया, उनके साथ अच्छा करके किसानों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे और बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देंगे। इसको हमें समझना चाहिए कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है, उसकी आज की वक्त में सबसे बड़ी विफलता अगर गिनी जाए तो वो किसान आंदोलन रहा, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए और आखिर में मोदी सरकार को अपने निर्णय से बैक होना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ कुठाराघात किया और ये पूरी जनता जानती है। और उन्हीं किसानों के साथ अगर कर्ज माफ करके गहलोत सरकार एक अच्छा कदम उठाती है तो ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा मैसेज होगा। और किसान की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनसे जो हमदर्दी रखते हैं उनकी कम्युनिटी उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो इससे जाहिर तौर पर राज्य में तो फायदा मिलेगा ही, केंद्र में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसके अलावा वादे पूरे करने का चुनावी कैंपेन तैयार होगा और इसके बाद हर जगह जो चुनावी कैंपेन होगा वो कहीं ना कहीं इस वादे को पूरा करने के ऊपर ही बनाया जाएगा। किसान हितैषी बड़े तरह से दिखाया जाएगा। कांग्रेस अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगी कि वो किसान हितैषी है अगर ये चीज़ हो जाती है तो। इसी के अलावा हनुमान बेनीवाल को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। आज राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो गेम चेंजर की भूमिका है, जो एक उसके बाद की पार्टी की भूमिका है, वो हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं। और वो किसानों के लिए अगर भाजपा से दूर हो सकते हैं तो कांग्रेस अगर किसानों के बिल्कुल समर्थन में कोई कदम उठाती है तो उनके साथ भी आ सकते हैं। इससे कांग्रेस को जाहिर तौर पर ताकत मिलेगी। इसी के अलावा गहलोत को इसके बड़े फायदे मिलेंगे। अब यह बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। प्रदेश भर में पिछले 3 सालों से गहलोत बनाम पायलट चल रहा है। आलाकमान के
पास भी कई सारे मैसेजेस हैं जिसको लेकर ये समझ में आता है कि उनमें भी कुछ धड़े बटे हुए हैं। सोनिया गांधी अशोक गहलोत को ज़्यादा पसंद करती है, तो सियासी गलियारों में बातचीत ऐसी है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शायद सचिन पायलट की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेटेड है। अगर ऐसा कोई फैसला हो जाता है तो गहलोत के ऊपर तीनों का बहुत अच्छा आशीर्वाद हो जाएगा और आलाकमान पूरी तरह से उनके पक्ष में आ जाएगी। तो इससे उनकी राजनीति को, पर्सनली मुख्यमंत्री गहलोत की राजनीति को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ये तो हो गई फायदे की बात। अब बात करते हैं कर्ज माफी के घाटों की। यह भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान कर्ज माफी के घाटे क्या होंगे? अगर किसानों का कर्ज माफ होता है तो आप समझिए राज्य पर 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये जो हम बार बार कहते हैं कि अगर ये स्कीम लागू होती है तो राज्य पे इतने रुपए का भार पड़ेगा, अगर वो स्कीम लागू होती है तो राज्य पे इतने रुपए का भार पड़ेगा, इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो आज से कई सालों पहले, यानी कि अगर हम 86-87 की बात करें तो एक आदमी पर, हिंदुस्तान के एक आदमी पर मात्र कुछ सैकड़ों रुपए का कर्ज था, जैसे 200 या 300 रुपए का कर्ज होगा। लेकिन अब वो कर्ज बढ़कर 60,000 रुपए का हो चुका है। यानी कि एक बच्चा जो नया पैदा होता है राजस्थान में, उसके ऊपर भी 60,000 रुपए का कर्जा होता है और ये लगातार बढ़ रहा है। अब ये 6,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ जाएगा तो उस भार को भी जनता को ही वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऐसा सच कुछ कमाती नहीं है। जो कुछ होता है वो जनता के ही टैक्स से होता है। तो 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसके लिए बाहर से अगर लोन लेती है तो वो भी भार हम ही पे पड़ेगा और मिडिल क्लास इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। महंगाई का भार बढ़ेगा, या तो पेट्रोल से पैसा वसूला जाएगा या फिर शराब से पैसा वसूला जाएगा। किसी भी तरीके से जो भार पड़ना है वो मिडिल क्लास से ही पड़ेगा। पेट्रोल और शराब के जरिए हमेशा ये बढ़ता है और महंगाई ऐसे भारों से ही चरम सीमा पर पहुंचती है। तो ये किसान कर्ज माफी के बड़े घाटे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर अन्नदाता को फायदा होता है तो सबको फायदा होगा। बट अन्नदाताओं से हमने भी बहुत बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सिस्टम्स इन प्लेस किया जाए तो कर्ज लेने की उनको जरूरत ही ना पड़े। अगर जो अन्नदाता के लिए सिस्टम्स बने हुए हैं उनको और अच्छा किया जाए तो कर्ज की ज़रूरत ना पड़े। पानी अगर ढंग से आ जाए, बहुत सारी चीज़ें और हो जाए तो कर्ज की ज़रूरत ना पड़े। तो सरकारों को उस लिहाज पे काम करना चाहिए कि कभी कर्ज की ज़रूरत ही ना पड़े, ना कि इस पर कि कर्ज लिया जाए फिर कर्ज माफ़ी हो जाए और फिर और क्या कर्ज लिया जाए फिर और कर्ज माफ़ी हो जाए। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पर बहुत बड़े पैसे का भार पड़ता है। तो ये था गहलोत सरकार के बड़े कदम के बारे में सब कुछ। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम हर मुद्दे का ऐसे ही विश्लेषण कर आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।